रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हर सुबह एक दुबला पतला लड़का नजर आता था। फटे कपड़े, मैल हाथ, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। उसका नाम था अमन। लोग उसे बस एक भिखारी बच्चा समझकर नजरअंदाज कर देते थे, पर किसी को नहीं पता था कि उसके भीतर सपनों का एक पूरा संसार जिंदा था। अमन जब सिर्फ 5 साल का था तभी एक सड़क दुर्घटना में उसके अपने माता पिता को खो दिया। रिश्तेदारों ने कुछ दिन रखा, फिर गरीबी और जिम्मेदारी का बहाना बनाकर उसे छोड़ दिया। तब से रेलवे स्टेशन पर ही उसका घर बन गया। दिन में यात्रियों से भीख मांगता और रात में प्लेटफार्म पर अखबार बिछाकर सो जाता। यही उसकी दुनिया थी। लेकिन अमन बाकी बच्चों से अलग था। जब दूसरे बच्चे मिले पैसों से सिर्फ खाना खरीदते, अमन कभी कभी पुराने अखबारों, टूटी किताबें या फेंकी हुई मैगजीन उठा लाता। वह पढ़ना नहीं जानता था, फिर भी अक्षरों की गौर से देखता, जैसे उनमें दोस्ती कर रहा हो। स्टेशन के पास ही एक छोटी सी साइकिल रिपेयर की दुकान थी। दुकान के मालिक रघु काका अक्सर अमन को ध्यान से देखते। अमन घंटों खड़ा रहकर देखता था कि कैसे पंचर बनता है, कैसे ब्रेक बनती है, कैसे चैन बदल ली जाती है। एक दिन रघु काका ने पूछा, अरे लड़के, तू रोज यहाँ क्यों खड़ा रहता है? अमन घबरा गया, फिर बोला, काका, मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है। मैं यह काम सीखना चाहता हूँ। रघु काका हंस पड़े। सीखना है? और वो भी काम? पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है? पढ़ाई तो करनी है, मगर अभी पेट भरना जरूरी है। उस दिन के बाद रघु काका ने अमन को दुकान के छोटे मोटे काम देना शुरू किए। औजार पकड़ाना, हवा भरना, दुकान साफ करना। बदले में कभी खाना, कभी 5-10 रुपए मिल जाते। धीरे धीरे अमन के हाथों में हुनर आने लगा। वह अब खुद पंचर जोड़ लेता, ब्रेक कस लेता। उसकी आंखों में आत्मविश्वास बढ़ने लगा। लेकिन जिंदगी आसान कहाँ होती है। एक शाम स्टेशन पर कुछ गुंडों ने अमन को घेर लिया। बहुत उड़ने लगा है, दुकान पर काम करेगा। उन्होंने अमन को बुरी तरह पीटा और उसके जमा किए पैसे छीन लिए। उस रात अमन पहली बार टूटा। प्लेटफार्म पर बैठे वो बहुत रोया। उसे लगा शायद मैं सपना देखना गलत है। सुबह रघु काका ने उसे सूजी आंखों के साथ देखा। सब समझ गए। उन्होंने अमन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, याद रखना, जो लोग मेहनत करके डरते हैं वही मेहनती लोगों से नफरत करते हैं। अगर तू रुकेगा तो वो जीतेंगे। यही बात अमन के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद अमन ने खुद से एक वादा किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। रघु काका ने उसकी मदद से उसका नाम उसके पास सरकारी स्कूल में लिखवा दिया। दिन में स्कूल जाता, शाम को दुकान पर। अमन थक जाता पर रुकता नहीं। वह रात में प्लेटफार्म की लालटेन से रोशनी से पढ़ता। कई बार लोग हंसते और मजाक उड़ाते, देखो भिखारी बाबू पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अमन को काब इस बात से फर्क नहीं पड़ता। समय बीतता गया। अमन अब किशोर हो चुका था। उसने साइकिल के साथ साथ मोटरसाइकिल की मरम्मत भी सीख लिया था। उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा आसपास होने लगी। एक दिन रघु काका अचानक बीमार पड़ गए। दुकान बंद होने की नौबत आ गई। तब अमन ने आगे बढ़कर पूरी जिम्मेदारी संभाली। लोग हंसते थे, वही स्टेशन का भिखारी आज दुकान चला रहा है। कुछ साल बाद रघु काका इस दुनिया से चले गए, लेकिन जाने से पहले दुकान अमन के नाम कर गए थे। आज अमन की अपनी एक ऑटो सर्विस नाम की दुकान थी। 2 लड़के वहाँ काम करते थे। दोनों अनाथ थे। उन्हें सिर्फ काम ही नहीं, पढ़ाई भी करने का मौका देता था। वह अब कभी कभी स्टेशन जाता, प्लेटफार्म पर बैठे बच्चों को देखता और कहता, हालात चाहे जैसे भी हो, अगर कोशिश करने का जज्बा जिंदा है तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। हमें
इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जन्म नहीं कर्म से इंसान पहचान बनाता है। अगर वीडियो